अब हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होगा क्लास का स्ट्रक्चर। ये वो स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्लास किस तरह हम डिफाइन करते हैं और इसमें क्या चीज़ें हैं। लास्ट में हमने देखा कि हमें हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए बिल्कुल जैसे हमने स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते थे, लेकिन हमें एक प्रॉब्लम आई कि एरर आया एक कि आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि क्लास के जो डाटा मेंबर होते हैं इनको डाटा मेंबर बोलते हैं, इनकी एक्सेस क्या होती है, प्राइवेट है। एज अ गुड हैबिट यू मस्ट डिक्लेयर क्लास मेंबर और उनको प्राइवेट कर खुद से लिख दें। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, अदरवाइज डिफॉल्ट में तो वो प्राइवेट ही हैं। दिस इज गुड प्रैक्टिस, ये आप प्राइवेट कर दें। राइट, अब आप इनको एक्सेस नहीं कर सकते तो कैसे एक्सेस करेंगे, पब्लिक लिखने से। लेकिन उसका दूसरा तरीका आपको बताते हैं, जो असल एक्चुअल जो उसका बेनिफिट है, जो हमने डाटा एब्स्ट्रैक्शन की बात की थी, और एक और टर्म है एनकैप्सुलेशन, तो उसको हम देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए मैं इसको पब्लिक कर देता हूँ, ताकि हमारा जो एक्चुअल जो पर्पस है वो सॉल्व हो कि हम करने क्या जा रहे हैं क्लास के जरिए। ओके, अब ये प्रोग्राम बिल्कुल वैसा बन गया है जैसा कि हमारा लास्ट प्रोग्राम था। लेट डू समथिंग, एंटर सम वैल्यूज। ओके जी, ये बिल्कुल सेम चीज बन गई है। तो ये तो हमने किया पब्लिक, इसको एक्सेस करने का तरीका। लेकिन एक्चुअल ये पर्पस नहीं है कि इसको पब्लिक कर दिया तो ये क्लास की जगह हम स्ट्रक्चर की जगह हम क्लास यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है एनकैप्सुलेशन, डाटा हाइडिंग, और एक मैंने लास्ट टर्म बोली थी एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन जो होती है वो, और ये दोनों मिलती जुलती चीज़ें होती है एक्चुअली। थोड़ा सा कंसेप्चुअली थोड़ा डिफरेंस है, हम इस तरह कह सकते हैं। जो एब्स्ट्रैक्शन होती है, ये प्रोसेस होता है गेनिंग द इंफॉर्मेशन। यानी आपने एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन को हाइड कर देना है। एक्चुअल नहीं, आपने सिर्फ वो चीज़ शो करनी है जो आपको रिक्वायर्ड है। जो बाकी है, जो बैकएंड में जो चीज़ें हैं, उनको शो करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर आप देखें गाड़ी, अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो आपके पास एक इंटरफेस होता है गाड़ी ड्राइव करने का। आप स्टीयरिंग को मूव करते हैं तो वो राइट हो जाता है, राइट मूव करेंगे, लेफ्ट मूव करेंगे लेफ्ट। पीछे मैकेनिज्म क्या है, वो हिडन है। तो वो एब्स्ट्रैक्ट, वो आपकी क्या कहलाती है, वो एब्स्ट्रैक्शन कहलाती है। तो आपने जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, जो आपने एक्सपोज करनी है, जो जिसकी ज़रूरत है, सिर्फ आप वही इन्फॉर्मेशन दिखाएं। ठीक है, बाकी आप हाइड रखें। जबकि इनकैप्सुलेशन जो होता है, ये उस प्रोसेस को कहते हैं जहाँ पे आप अपने डाटा को हाइड रखते हैं। तो क्लास के अंदर जब भी आपने क्लास बनानी है तो याद रखिएगा, डाटा मेंबर को प्राइवेट नहीं, पब्लिक नहीं करना, आपने प्राइवेट ही रहने देना है। राइट, इसको हमेशा क्या रहने देना है, प्राइवेट, डोंट शो इट। और फिर हमने क्या करना है, पब्लिक फंक्शंस दे देने हैं। पब्लिक, हमने अब फंक्शंस बना देने हैं इसके, किस चीज़ के, रोल नंबर के अंदर डाटा सेट करने के, और रोल नंबर के अंदर डाटा, रोल नंबर से डाटा गेट करने के। यानी हमने, इसका मतलब है, सेट करने के लिए कोई फंक्शन देने हैं, और इसका डाटा गेट करने के लिए हमने कोई फंक्शन परफॉर्म करने हैं। तो ये चीज़ हम देखते हैं अब, ये क्या चीज़ है। अब हम इसका थोड़ा सा थोड़ी प्रैक्टिकल करते हैं यहाँ पे। लेट्स स्टार्ट इट। लेट मी, पब्लिक अगर आप रखेंगे तो वो आपका उसका कोई डिफरेंस नहीं आएगा स्ट्रक्चर में और उसमें। लेकिन जो एक्चुअल हमारा क्लासेस के जो जो क्लासेस के कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, उससे आप दूर हो जाएंगे तो वो उसमें आपका एक्चुअल बेनिफिट नहीं होगा। काम आपका चलेगा, आपको एरर कोई नहीं आने वाला, ये भी गारंटी है। ठीक है, ले अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। पब्लिक सेट जब करने चाह रहे हैं तो एक तो अपनी प्रोग्रामिंग कन्वेंशंस बिल्कुल अपनी सही रखें। वेरिएबल का मैंने आपको नाम बताया था, हमेशा क्या होगा, कैमल केस होगा। फंक्शन का नाम कैपिटलाइज होगा ऑलवेज। तो अगर मैं यहाँ पे इसका एक फंक्शन बनाया जा रहा हूँ, सेट रोल नंबर, तो वो कैसे बनेगा। देखिए, जब आप कोई चीज़ सेट करने जा रहे हैं तो वो फंक्शन आपको कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। ठीक है, आप सेट करने जा रहे हैं तो उसकी रिटर्न टाइप वाइड होगी। सेट रोल नंबर, आर कैपिटल, बाकी वैसे ही कर दें, रोल नंबर, दिस वन। जब आप सेट करने जा रहे हैं, इट मीन्स कि यू आर गिविंग सम वैल्यू, आप इसको कोई ना कोई वैल्यू देने जा रहे हैं। तो यू से इंट और या रोल नंबर, वो आपको याद है, एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर, वो आप सब करके आ रहे हैं। ठीक है जी, ये आपने डिफाइन किया।
right? Then we say void get, oh सॉरी, जब आप गेट करते हैं तो आपको रिक्वायर्ड है इंफॉर्मेशन, सो यू से इंट, ये जो डाटा टाइप है इसकी, इसकी वो आपने यहाँ लिख देनी इंट, देन यू से गेट, ऐसे ही रोल नंबर। इस नाम का उसके साथ कोई लिंक नहीं है, लिंक होगा जो हम इसकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं उसका लिंक होगा। ठीक है, इसी तरह हम लिखेंगे वाइड सेट स्टूडेंट नेम, तो यहाँ पे हम कहेंगे स्ट्रिंग स्टूडेंट, ये हम सिर्फ प्रोटोटाइप डिफाइन करने जा रहे हैं फंक्शन के, ये फंक्शन होंगे स्ट्रिंग गेट स्टूडेंट नेम, वी से नथिंग। उसके बाद हम कहेंगे इंट फ्लोट वाइड सेट marks, then I say float marks, then I say float get marks, and now I say nothing, get करने जा रहे हैं हम इससे। ये हमने क्या किया है, प्रोटोटाइप, एक क्लास की प्रोटोटाइप डिफाइन कर दी है। हमने बता दिया कि हमारी क्लास का ये स्ट्रक्चर होगा, इसके अंदर 3 डाटा मेंबर होंगे, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, और हमने कहा जी पब्लिक फंक्शन होंगे जो कि क्योंकि प्राइवेटली हम इनको एक्सेस नहीं कर सकते, हमें कोई पब्लिक फंक्शंस चाहिए जो कि हम जिसके थ्रू डाटा को एक्सेस करेंगे और डाटा को वैल्यू चेंज करेंगे। तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर क्रिएट बन चुका है। तो यहाँ तक आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में एक स्ट्रक्चर की इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, हम कैसे इस स्ट्रक्चर के जरिए अपना एक्चुअल पर्पस अचीव कर सकते हैं। तो अभी हमने सिर्फ क्या किया है, क्लास का स्ट्रक्चर डिफाइन किया है, डाटा मेंबर डिफाइन किया है और उनकी एक्सेस डिफाइन की है। लेट मूव टू नेक्स्ट टॉपिक।